नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक किसान हैं या फिर आपके पिताजी किसान हैं या आपके जो कि परिवार में कोई भी किसान है, तो जो लोग अभी खरीफ यानी कि धान का जो अभी चल रहा है, मौसम चल रहा है, धान लगा हुआ है किसानों का, तो वो अगर बेचना चाहते हैं तो उसे आप पैक्स या व्यापार मंडल को सरकार को कैसे बेच सकते हैं। तो उसका जो कि है 1 नवंबर से सरकार उसको धान को खरीदेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, क्या है इसका प्रोसेस, क्या है इसके खरीदने का पूरा प्रोसेस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी तरीके से आप ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे सर्च करना है डीबीटी सर्च करने के बाद एग्रीकल्चर बिहार आप गूगल में लिख लीजिए डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार। तो इस वाले तो देखिएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा https://dbtagriculture.bihar.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको पहले नंबर पर दिखेगा। तो ये वेबसाइट है जो बिहार सरकार का है। तो आप किसी भी स्टेट है उस स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट आप खोल सकते हैं। प्रोसेस सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं। इस वाले लिंक को जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा खुल गया। यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, खुल के आ गया है बिहार सरकार का ऑफिशियल लिंक जो कि है dbtagriculture.bihar.gov.in। तो इस वेबसाइट को जैसे आप ओपन करते हैं तो उससे पहले ऊपर में बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन आपको सूचना जारी करती है। इस सूचना का उद्देश्य है कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पैसा आपको चला गया या किसी भी नाम से आपसे फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। तो कृपया इन सब झांसे में ना आए, आप बचें। बिहार सरकार किसी भी तरीक़ा से आपको नोटिस जो भी दिया जाएगा आपको लीगल आपके पंचायत समन्वयक जो कि कोऑर्डिनेटर होता है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर जो होते हैं उनके थ्रू से, या फिर आपके कृषि समन्वयक जो कि होते हैं उनके थ्रू से, कृषि सलाहकार जिनको बोलते हैं, या कृषि सलाहकार, इनके दोनों के थ्रू से, या फिर ब्लॉक के एफसीओ के नोटिस या किसी भी फिजिकल नोटिस के थ्रू से ही आएगा। आपको इस टाइप से कोई नोटिस नहीं आएगा। तो इन सब जालसाजों से आप बच के रहें। तो चलिए इसको प्रोसीड टू आगे बढ़ते हैं। अब आ जाना है आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा इस वेबसाइट पे, यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना हुआ है। इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे एक और जो भी यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको ऊपर में बता देते हैं। ये वेबसाइट सभी योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक ही होता है। तो कृपया करके इस दरमियान ही ऑनलाइन करें। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा खरीफ धान अधिप्राप्ति 21-22। तो यहाँ पर देखिए अभी तक आवेदन पूरे बिहार में 4758 आवेदन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं आवेदन करें। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको न्यू पेज में रिडायरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू पेज में रिडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं न्यू पेज पे। तो ये वेबसाइट आपको 2 से 4 सेकंड लेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा के ऊपर में आ रहा है खरीफ अधिप्राप्ति। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खरीफ धान अधिप्राप्ति 21-22 हेतु आवेदन प्रपत्र। तो किसान पंजीयन संख्या प्रविष्ट करें। आपको किसान पंजीयन संख्या जो है यहाँ पे डालना है। अगर आपको नहीं पता है किसान पंजीयन तो इस वाले किसान पंजीयन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। ये आपको न्यू पेज में चला जाएगा। उसी पेज में डीबीटी के पेज में आ जाएगा। वहाँ पे आपको किसान पंजीयन का डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा निकालने का। तो देखिए यहाँ पे आ गए। अब आपको यहाँ पे किसान पंजीयन अगर नहीं किए तो यहाँ पर ये क्लिक कर देगा न्यू वाले। अगर आपके पास यदि आप किसान संख्या नहीं जानते हैं, देखिए नीचे में आपको दिया गया आवेदन देने के लिए ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो कि आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। कृपया एक ही मोबाइल संख्या का प्रयोग करें। यदि किसान पंजीयन संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर
पंजीकरण करें। ठीक है, न्यू किसान बनना है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। किसान पंजीयन विवरण में कोई त्रुटि होने पर इस लिंक पर जाकर सुधार करें। अगर आपको कुछ गलती है, अकाउंट डिटेल आपका मिसमैच है या फिर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस लिंक से क्लिक करके आप अपडेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे किसान पंजीयन संख्या निकालना है, तो सबसे पहले आ जाना है डीबीटी के मेन वेबसाइट जो ओपन किए थे स्टार्टिंग में। तो इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा पंजीयन। इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर 20 वाले ऑप्शन या लास्ट वाले ऑप्शन से, तो 20 वाले ऑप्शन से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप अगर उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो तीसरे वाला ऑप्शन, या पंजीयन करना चाहते हैं पंजीकरण करें, इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको 3 माध्यम से किसान पंजीयन निकाल सकते हैं। पहला माध्यम जो आपको आधार नंबर डाल के, दूसरा माध्यम आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के, और तीसरा माध्यम चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप किस मोड से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेबसाइट स्लो है। तो देखिए पंजीयन रिकॉर्ड खोजें। तो यहाँ पर पंजीयन रिकॉर्ड 3 तरीके से, आप रजिस्ट्रेशन नंबर से खोज सकते हैं जो आपको पंजीयन है, दूसरा आधार नंबर, तीसरा आपका मोबाइल नंबर। तो सबसे आसान जो आजकल है मोबाइल नंबर। हालांकि इस मोबाइल नंबर के थ्रू से डिटेल निकालना काफ़ी हद तक आपका प्राइवेसी, जो कि आजकल फ्रॉड भी इसी तरीके से हो रहा है बिहार में, किसी भी एक मोबाइल नंबर को लेके टारगेट किया जा रहा है। तो ये डिटेल निकालने का सबसे मेरे ख्याल से ये तरीका सही नहीं है। यहाँ पर बिहार सरकार को कुछ चेंज करना चाहिए। तो चलिए मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करके, तो ये वेबसाइट जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम इसमें और कुछ पढ़ लेते हैं। कृपया आवेदन सबमिट करने के पूर्व आवेदन से सूचना एवं पूर्ण जांच ले। फाइनल सबमिट के बाद अनुमान नहीं, संशोधन का अनुमान नहीं। किसी भी प्रकार का रैयत की स्थिति में अगर आप रैयत किसान हैं तो अपना जो जमीन का विवरण है तो इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। भाग संख्या में जौवन लिंक, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपको ओपन कर देगा बिहार सरकार के बिहार भूमि डॉट वाले वेबसाइट, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार वाले वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपना ज़िला चूज करके, अपना प्रखंड चूज करके, हल्का, मौजा, बाग पृष्ठ या किसी भी तरीके से आप सर्च करके अपना डिटेल खोज सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अपना पंजीयन संख्या निकाल के आपको फटाफट प्रोसेस करके बताते हैं। तो चलिए हम अपना पंजीयन संख्या यहाँ पर कॉपी करके सर्च करवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो आपको पंजीयन संख्या डालने के बाद बेसिक डिटेल जो आपके किसान रजिस्ट्रेशन में, ये सारे डिटेल ऑटोमेटिक आएगा। पहले नाम, आपका जिला का नाम, प्रखंड, पंचायत, राजस्व, गांव, नाम आपका पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, प्रूफ हैं, कौन से श्रेणी में आते हैं, कौन से कास्ट में आप, अकाउंट नंबर आपका जो ऑलरेडी लिंक। अगर ये चेंज करना चाहते हैं पंजीयन आपका संशोधन करके, यहाँ पर अकाउंट नंबर अपडेट होने के बाद आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपका बैंक का नाम, शाखा का नाम, उसके बाद आधार से लिंक है कि नहीं, ये वाले ऑप्शन। ये सब पर्सनल डिटेल को मैं हाइड कर दूंगा। करने के बाद अब आता मेन धान अधिप्राप्ति का, यहाँ से स्टार्ट, धान अधिप्राप्ति एवं जमीन का विवरण। तो इसमें 2 ऑप्शन, 2 टाइप्स के, एक पैक्स होता है, एक व्यापार मंडल। आप किस में धान बेचना चाहते हैं, पैक्स या व्यापार मंडल में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पैक्स या व्यापार मंडल में बेच सकते हैं। उसके बाद किसान का प्रकार, रैयत हुआ, आप खुद का जमीन जिनके नाम से रजिस्ट्रेट करता है LPC, वो रैयत हुए। जो बटाई क्या किसी और का जमीन को लीज पर लेके करते हैं वो गैर रैयत है। उसके बाद यहाँ पे आधार, तो यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद जैसे आप गैर रैयत करते हैं तो यहाँ पे गैर रैयत करने के बाद आपसे कुछ पूछा जा रहा है, कौन से प्रखंड है आपका, तो प्रखंड चूज कर लीजिएगा। हल्का अपना चूज कर लीजिएगा जो कि पंचायत होता है। मौजा आपका गांव का नाम है, मौजा चूज करने के बाद देखिए मौजा चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पर बटाई आ गया, गैर रैयत कृषि करने के बाद ये बटाई ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा बात यहाँ पे एक आपको चूज करना होगा इस बार अपना एक पहचान पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड या मतदाता फोटो पहचान, राजस्व एवं निर्गत, ये इतने सारे कार्ड में से कोई भी यहाँ पे उसका
पहचान संख्या डालना। उसके बाद इन सारे डिटेल को, जैसे हल्का हो गया आपका पंचायत, मौजा गांव का नाम, खाता खसरा डालने के बाद यहाँ ज़मीन मालिक के साथ का नाम, जो ज़मीन जिनका है बटाई करते हैं सारे को, कितने एकड़ में ज़मीन, कितने कुंटल तक। आप रैयत के केस में आप 200 कुंटल तक धान यहाँ बेच सकते हैं, गैर रैयत के केस में आप 100 कुंटल। तो 1 कुंटल का 100 kg होता है। तो इस आधार से अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अब इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर ऑलरेडी ही वीडियो में बताया गया है, मैंने आपको बता दिया है कि ये लास्ट डेट इस अक्टूबर मंथ लास्ट है पूरा। 31 अक्टूबर के बाद ये आवेदन नहीं होगा। उसके बाद धान खरीदने का प्रोसेस चालू हो जाएगा और दिसंबर लास्ट होते होते आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सारे डिटेल को आप एक बार कंप्लीट से पढ़ लीजिएगा। तो इन डिटेल को कंप्लीट से पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1 नवंबर 2021 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है। धान अधिप्राप्ति के समय आप अपनी मनपसंद किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में धान बेच सकते हैं। तो यहाँ पे रैयत के लिए अधिकतम इस बार जो है 200 कुंटल, पिछले बार था, सॉरी मैंने 250 कुंटल इस बार किया गया, और गैर रैयत के केस में 100 कुंटल किया गया। तो आप अपने आधार से आवेदन करके रख लीजिए। जब आपसे आपके पैक्स मेंबर आके धान लेंगे तब, तो क्योंकि ये दोबारा इसमें बढ़ने का डेट नहीं है, ना ही चांस है पिछले बार की तरह। तो अगर आप पैक्स या व्यापार मंडल में अपना धान बेचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।